Yes, students, our next topic is about the most important topic, central bank. So what is central bank? Central banks एक अपेक्स बॉडी, अपेक्स बॉडी मीन्स टॉप मोस्ट, सबसे बड़ा बैंक कंट्री का, जिसके अंडर सारे बैंक काम करते हैं। तो जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था अंडर द आरबीआई एक्ट विच वाज पास्ड इन 1934। जो सेंट्रल बैंक है वो क्या काम करता है, हमारी कंट्री के जो एंटायर मॉनेटरी सिस्टम है उसको कंट्रोल भी करता है, उसको ऑपरेट भी करता है कि उसकी फंक्शनिंग कैसे चलनी है, और डायरेक्ट भी करता है किस तरीके से जो मॉनेटरी सप्लाई कंट्री में इंडियन जो इकॉनमी है उसमें चलनी है और किस तरह से इसकी रेगुलेशन चलनी है। सो देयर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज issuing authority, currency authority function. This is very very important from the board point of view. All functions are very very important. तो जो सेंट्रल बैंक है एक अकेला ऐसा बैंक है कंट्री में जिसको करेंसी इशू करने का, नोट इशू करने का राइट है, और कोई भी बैंक कंट्री में नोट इशू नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन 1 रुपी कॉइन एंड नोट्स ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इशू करती है। इसके अलावा 1 रुपी नोट के अलावा और 1 रुपी कॉइन के अलावा बाकी और जो कॉइन्स हैं जितने भी, उसके अलावा बाकी के सारे जो नोट्स हैं, करेंसी है, वो सेंट्रल बैंक इशू करती है। अब 1 रुपी कॉइन जो है या 1 रुपी नोट है, उसके ऊपर ध्यान से देखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता कभी भी। सो जितनी भी करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करता है तो सेंट्रल बैंक उसके लिए लायबल होता है कि वो जो करेंसी है वो कंट्री में सर्कुलेट करे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक उतनी ही अमाउंट के एसेट्स भी रखता है अपने पास, उतनी ही वैल्यू के जितनी करेंसी उसने इशू करी होती है, ताकि जो लोगों का विश्वास है वो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बना रहे। तो जो एसेट्स है वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि गोल्ड इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। इट मे बी इनटू गोल्ड बिलियंस, बीन्स गोल्ड मेटल, जैसे सोने की ब्रिक्स वगैरह होती हैं, तो ये भी बैंक्स अपने पास रखता है। फॉरेन सिक्योरिटीज़ मीन्स फॉर जो बाहर की इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सिक्योरिटीज़ आप उसको फॉरेक्स में ले सकते हो, डॉलर्स वगैरह में। देन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ भी जो सेंट्रल बैंक है वो अपने पास रखता है। तो ये सारे एसेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़, गोल्ड कॉइन्स एंड गोल्ड बिलियंस, जो सेंट्रल बैंक उतनी ही अमाउंट के अपने पास रखता है जितनी करेंसी सेंट्रल बैंक ने टोटल इकॉनमी में इशू की हुई है। तो इन सब के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों रिजर्व बैंक को एक सोल अथॉरिटी माना गया है, इसके लिए इसका हमें बेनिफिट क्या है। फर्स्ट बेनिफिट क्या है, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स सिमिलैरिटी। हम चाहे दिल्ली में चले जाएं, अमृतसर चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, सेम तरह की करेंसी सारी कंट्री में सर्कुलेट होती है, हमें कन्वर्ट नहीं करानी पड़ती है विद इन इंडिया अगर हमने घूमना है। देन जो सेंट्रल बैंक है उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, वो पूरी कंट्री की मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करे, उसको इफेक्ट करे। देन गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो सुपरवाइज करे किस चीज़ को, कि कंट्री में मनी सप्लाई जो है वो किस तरीके से हो रही है और किस तरह से कंट्रोल जो है वो रखना है मनी सप्लाई के ऊपर। और लोगों का जो फेथ है वो भी इसी वजह से बैंकिंग सिस्टम में है, क्योंकि जो रिजर्व बैंक है वो सारे कमर्शियल बैंक्स को सपोर्ट करता है। देन नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि जो रिजर्व बैंक है वो इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी, इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी मीन्स जो वैल्यू ऑफ रुपी विद इन द कंट्री सर्कुलेट करती है, और जो
इंटरनेशनल मनी मार्केट में हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो कितनी है, उन दोनों चीज़ों में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना भी रिजर्व बैंक का फंक्शन है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब बैंकर टू द गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट का जो बैंक है वो क्या है, रिजर्व बैंक। जैसे हम लोगों के लिए कमर्शियल बैंक्स जो हैं बैंक हैं, हमारा कमर्शियल बैंक के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वहाँ हम डिपॉजिट्स भी करा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से बोरिंग्स भी ले सकते हैं। सेम वे गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो रिजर्व बैंक के साथ है। गवर्नमेंट का जो बैंक है वो क्या है, रिजर्व बैंक। गवर्नमेंट अपना सरप्लस अमाउंट रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट भी करवा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर बोरिंग्स भी सेंट्रल बैंक से ले सकती है। सो एज ए बैंकर जो है रिजर्व बैंक गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से कैरी आउट करती है। सो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, इट मेंटेन्स करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेस। किसके कैश बैलेंसेस अपने पास मेंटेन करके रखता है, गवर्नमेंट के, रिजर्व बैंक अपने पास मेंटेन करके रखता है। देन गवर्नमेंट के रिसीट्स, जितनी भी डिपॉजिट्स हैं रिजर्व बैंक अपने पास रखता है और जितनी भी गवर्नमेंट की पेमेंट्स हैं वो रिजर्व बैंक के थ्रू सर्कुलेट होती हैं। और जितनी भी रेमिटेंसेस मीन्स पेमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की किसी की भी तरफ, वो रिजर्व बैंक सारा काम देखता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। देन गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक जो है वो लोन्स एंड एडवांसेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जब गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक से लोन्स वगैरह लेने होते हैं तो बदले में गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक को एज ए सिक्योरिटी क्या देता है, ट्रेजरी बिल्स, कि अगर गवर्नमेंट उसको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड उसको ना दे पाए सेंट्रल बैंक को, तो सेंट्रल बैंक के पास गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स एज ए सिक्योरिटी पड़े होते हैं। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जो सेंट्रल बैंक है इसको ट्रेजरी बिल्स को कैश करा सकती है, तो जिसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से भी कम टाइम पीरियड का होता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। सो एज ए बैंकर्स बैंक जो है सेंट्रल बैंक किस तरीके की एक्टिविटीज़ कैरी आउट करता है। बैंकर्स बैंक मीन्स कमर्शियल बैंक्स का बैंक। ये जो लास्ट हमने फंक्शन पढ़ा था वो था गवर्नमेंट का बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक किस तरीके से एक्टिविटीज़ कैरी आउट करता है। अब ये है बैंकर्स बैंक मीन्स बैंकर्स, कौन से बैंकर्स, कमर्शियल बैंक्स। सारे कमर्शियल जो बैंक्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन देखता है, रिजर्व बैंक। तो किस तरह से वो एक्टिविटीज़ देखता है, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व। जो कमर्शियल बैंक्स हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कैरी करने के लिए कुछ हिस्सा अपने डिपॉजिट्स का रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, जिसको हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। तो ये जो रेशो कितनी रखनी है हर कमर्शियल बैंक ने रिजर्व बैंक के पास, इसका डिसीजन जो है वो सेंट्रल बैंक लेती है। तो इस तरीके से जो हर कमर्शियल बैंक है अपनी अपनी सिक्योरिटी, अपनी अपनी कस्टडी कैश रिजर्व्स की कुछ परसेंटेज के फॉर्म में, इट मे बी 15%, 20%, 25%, डिपेंड्स अपॉन द इकॉनमी सर्कमस्टांसिस, लेकिन ये जो रेशो है ये रिजर्व बैंक फिक्स करता है कि हर बैंक ने रिजर्व बैंक के पास कितनी सिक्योरिटी जो है एज ए कैश रिजर्व रेशो रखनी है आउट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स। सो नेक्स्ट इज लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अब ये फंक्शन रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स के लिए किस तरीके से कैरी आउट करता है। अब जैसे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसकी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पेमेंट भी करनी होती है, उनकी रिसीट्स भी लेता है। तो जब अगर कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट न कर पाए, उसको टाइम पे पेमेंट्स न कर पाए, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी बोरिंग्स, लैंडिंग्स या डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक के साथ चलते हैं, तो वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करते हैं कि जो उनकी जो कमर्शियल बैंक्स
फेल हो गए हैं उनकी पेमेंट करने में, तो सेंट्रल बैंक उनकी हेल्प करे। तो सबसे लास्ट में जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करता है, उनको असिस्ट करता है। वो किस तरीके से असिस्ट करता है कि जैसे सेंट्रल बैंक के पास जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हैं उसको अर्ली कैश करवाने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास होती है। तो जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज का जब मेच्योरिटी पीरियड है उससे पहले वो कैश करवा सकता है सेंट्रल बैंक, और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो हैं कमर्शियल बैंक्स की पे ऑफ कर सकता है बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सेम वे बाय डिस्काउंटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की पेमेंट जो है वो भी सेंट्रल बैंक जो है वो कर सकता है। देन क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब जो सेंट्रल बैंक है डिफरेंट बैंक्स के बिहाफ पे क्लियरिंग हाउस फंक्शन का काम भी करता है। तो डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स के जो रिजर्व का कुछ पार्ट, जिसको हमने CRR का नाम दिया है, कैश रिजर्व रेशो, तो वो बैंक के पास पड़ी होती है। अब कमर्शियल बैंक जो है वो आपस में भी लेन देन करते हैं, ठीक है। तो आपस में जब आप लेन देन करते हैं, सपोज अगर कोई कमर्शियल बैंक किसी की जो ट्रांजैक्शन है उसमें डिले कर गया या उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा दूसरे बैंक की, तो वो जो दूसरा बैंक है वो भी सेंट्रल बैंक को अप्रोच करता है कि वो कमर्शियल बैंक के बिहाफ पे पेमेंट करे। तो सेंट्रल बैंक के पास ऑलरेडी कमर्शियल बैंक के कैश डिपॉजिट्स का कुछ रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशो पड़ा होता है। तो सेंट्रल बैंक जो है उस बैंक का क्लेम जो है वो कैश रिजर्व रेशो में से क्लियर करा के देता है। तो इस तरह से जो सेंट्रल बैंक है वो डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स के जो एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम्स होते हैं उनको सेटल करता है, उनकी पेमेंट करता है। देन एज ए सुपरवाइजरी जो है सेंट्रल बैंक का क्या रोल है कि जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स की हर एक्टिविटी के ऊपर चेक रखता है कि कमर्शियल बैंक्स जो मनी की सप्लाई किस तरीके से दे रहे हैं मार्केट में, इकॉनमी में, लोगों में। तो इस तरीके का जो फुल कंट्रोल है वो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के ऊपर रखता है। तो लाइक अदर एक्टिविटीज़ को भी वॉच करता है, लाइक लाइसेंसिंग, हर बैंक के पास लाइसेंस होना चाहिए। किसी बैंक ने अपनी ब्रांच को एक्सपेंड करना है, सपोज अर्बन एरिया में जाके ब्रांच खोलनी है, तो इसके ऊपर इस एक्टिविटी को भी जो सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंक को गाइड भी करता है और उसको सुपरवाइज भी करता है कि काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। देन लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स की, किसी भी कमर्शियल बैंक की जो लिक्विडिटी पोजीशन मीन्स कैश पोजीशन क्या है कि क्या वो लोगों को टाइम पे पेमेंट देने की कैपेसिटी रखता है या नहीं रखता है। वो देन कमर्शियल बैंक किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं अपना डिपॉजिट का सिस्टम और विड्रॉल का सिस्टम, इसका चेक रखना। देन मर्जिंग, अगर हम सुनते हैं जैसे कोई बैंक छोटा बैंक है, किसी में कैश डिपॉजिट्स कम रह गए तो उसको बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो इस तरीके की फंक्शनिंग जो है वो सारी सेंट्रल बैंक सुपरवाइज करता है कमर्शियल बैंक की। किसी बैंक को वाइंड अप करता है तो उसकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सुपरवाइज करने की, सेंट्रल बैंक की। सो ये सारे जो टोटल फंक्शनिंग है कमर्शियल बैंक्स के सिस्टम्स की, विड्रॉल है, डिपॉजिट है, लिक्विडिटी है, या वाइंडिंग अप है, या मर्जिंग करनी है, या ब्रांच को एक्सपेंड करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ कमर्शियल बैंक्स की सेंट्रल बैंक जो है वो वॉच करता है। तो ये हमने ये सारे स्टडी किए हैं फंक्शंस सेंट्रल बैंक की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एग्ज़ाम में आपने ये सारे हेडिंग्स लर्न करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बाय हेडिंग आता है। जैसे लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट फंक्शन सेंट्रल बैंक है उसको एक्सप्लेन करो, या नोट इशूइंग अथॉरिटी है, तो इसमें से कोई भी पॉइंट आप स्किप नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 101% ये पेपर में आता है। क्रेडिट क्रिएशन रोल भी कमर्शियल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली ही वो भी पेपर में बहुत आता है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें से भी पॉइंट्स बन के पेपर में आते हैं। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप दिस concept is clear to you all.